भारत का पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जिसकी सुंदरता से हर कोई वाकिफ है। हिमालय की खूबसूरती और गंगा यमुना का आंचल, जहां चार धाम, पंच केदार, पंच प्रयाग और अनेकों मंदिर हैं। यहाँ के लोग सादगी और भोलेपन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज मैं इसी राज्य की ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो आपको लोगों पर विश्वास करने से रोक देगी। नमस्कार, मेरा नाम है दिशा बिष्टगौड़ और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अंकित नाम के युवा कारोबारी की माही नाम की लड़की से नजदीकियां बढ़ी। दोनों की दोस्ती हुई। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अंकित को क्या पता था कि जिस लड़की पर वो अपना सब कुछ लुटा रहा है, वो उसकी जान ले सकती है। और अंत में अंकित को ऐसी मौत दी गई जिसके बारे में कोई शातिर से शातिर अपराधी भी नहीं सोच सकता होगा। 15 जुलाई को हल्द्वानी के 3 पानी गोलापार के पास कार के अंदर एक लाश पड़ी हुई मिली। ये लाश थी रामपुर रोड पर रामबाग के रहने वाले होटल कारोबारी अंकित चौहान की। लाश कार की पीछे वाली सीट पर रखी गई थी। लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि सांप के काटने से अंकित की मौत हुई है, मगर घर वालों को इस बात पर तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर दी और कहा, अंकित की मौत नहीं हुई, उसकी हत्या की गई है। अब सवाल था कि अंकित का मर्डर आखिर हुआ कैसे। इस सवाल का जवाब पुलिस कब से ढूंढ रही थी। पुलिस ने जांच शुरू की। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा गया तो उसमें जो बात सामने आई उसने शक को और मजबूत कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अंकित के दोनों पैरों पर सांप के डसने के निशान हैं, वो भी बिल्कुल एक ही तरह से। पुलिस को लगा सांप एक ही तरह से 2 जगह कैसे काट सकता है। जांच के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई गई। सबसे पहले अंकित के मोबाइल को सर्विलांस में लगाया गया और फिर जिस तरह मामले की परतें खुलती गई वो हैरान करती चली गई। जब अंकित के दोस्त और रिश्तेदारों से पूछताछ हुई तो एक लड़की के बारे में जानकारी मिली। पुलिस को अब उस लड़की की तलाश थी। पुलिस ने आखिरकार माही उर्फ डॉली नाम की लड़की को ढूंढ ही निकाला। जानकारी के मुताबिक आखिरी बार अंकित डॉली से ही मिला था और उसके अगले ही दिन अंकित की लाश गाड़ी में मिली। अंकित के बाद माही का नंबर ही पुलिस ने सर्विलांस में लगा दिया। पुलिस को पता चला कि माही 2 लोगों से लगातार बात कर रही है। उनका नंबर भी सर्विलांस में लगाया गया। इसमें से एक नंबर सपेरे का था, रमेश नाथ। दूसरा नंबर दीप कांडपाल का। रमेश नाथ हल्द्वानी मानपुर पश्चिम में रहता था। वो करीब 7-8 महीने पहले ही माही से मिला था। रमेश नाथ को बताया गया था कि माही पर काल सर्प योग है और पूजा के लिए एक नाग को पकड़ कर लाना है। रमेश नाथ ने माही का ये काम कर दिया और फिर उसका माही के घर आना जाना शुरू हो गया। अब माही को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने उसी से पूरे मामले की पूछताछ भी की है। इस पूछताछ में माही ने बताया है कि उसे पता चला कि अंकित उससे शादी नहीं करने वाला था, वो केवल उसका इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद अंकित के बढ़ते अत्याचार को खत्म करने के लिए उसने उसे रास्ते से हटाने का प्लान भी बना लिया था। इस साजिश के मुताबिक घटना वाले दिन माही ने अंकित को अपने घर बुलाया। उसे नशे की गोलियां मिलाकर बियर में दी, जिससे वो बेसुध हो गया। तभी माही, दीप, उसकी नौकरानी और उसके पति ने कंबल डालकर अंकित को दबोच लिया और फिर सपेरे रमेश ने सांप से उसके पैर पर कटवा दिया। इसके बाद अंकित तड़पता रहा। माही कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए कुछ देर बाद उसने अंकित के दूसरे पैर पर भी सांप से कटवा दिया, जिसके बाद अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद नौकरानी का पति राम अवतार और दीप कंडपाल अंकित की गाड़ी लेकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह खोजने चले गए। वो अंकित की लाश को भुजिया घाट की ओर ले गए। वहां मौका न मिलने पर वो उसे वापस ले आए और 3 पानी बाईपास के पास ही कार को छोड़ दिया। अंकित का शव पिछली सीट पर था और पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने कार स्टार्ट कर एसी ऑन कर दिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो एसी की गैस में दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई हो। पुलिस के अनुसार दीप कांडपाल भी माही का प्रेमी है। अंकित को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने मिलकर इस हत्या की योजना बनाई थी। इस मामले के बाद पुलिस प्रशासन की तारीफ हो रही है कि किस तरह से पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया की अपडेट्स के लिए और इस तरह की और वीडियोस के लिए दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।